हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है रस। रस किसे कहते हैं? जब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस की चर्चा करते हैं, काव्य के विषय में रस पर बात करते हैं, तो रस का अर्थ होता है आनंद। विशेष रूप से कहा जाए तो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद रस कहलाता है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो 6 सूत्र काव्य शास्त्र के माने गए हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत और उसी से हिंदी में आए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी का है तो वह है रस सिद्धांत। अब बात आती है रस की परिभाषा की। रस किसे कहते हैं? इसके लिए भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है वह है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। इसके लिए 4 भावों की आवश्यकता यहाँ दिखलाइए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। बात आती है स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव वह भाव होता है जो व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। ये जो विद्यमानता होती है यह सुप्त अवस्था में होती है, मतलब भाव है वह सोया हुआ है, उसे जागृत करना होता है। कोई भी विरुद्ध या अवरुद्ध भाव इसे दबा नहीं सकता। ये भाव हमेशा स्थायी रूप से व्यक्ति के हृदय में स्थित होते हैं, इसलिए स्थायी भाव के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या और उसी के आधार पर, स्थायी भाव के आधार पर ही रस की स्थिति बनती है। जो स्थायी भाव हैं वह है रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। इनसे जो रस बनते हैं, रति से श्रृंगार, हास से हास्य, शोक से करुण, उत्साह से वीर, क्रोध से रौद्र, भय से भयानक, जुगुप्सा से विभत्स, विस्मय से अद्भुत, निर्वेद से शांत। ये है स्थायी भाव और उनसे बनने वाले रस। दूसरी बात आती है कारण। जो होते हैं रस को या स्थायी भाव को रस रूप में बदलने के जो कारण होते हैं वह क्या है? तो जो हमने अन्य भाव देखे हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के माध्यम से, तो ये जो पहला भाव इसके अंतर्गत आ रहा है विभाव, ये विभाव होता है कारण, अर्थात व्यक्ति के हृदय में रति, हास, शोक इत्यादि जो स्थायी भाव हैं वह सुप्त अवस्था में विद्यमान है। तो कोई तो ऐसा कारण रहेगा जिसके माध्यम से वह भाव जागृत होंगे, तो उसको जागृत करने वाले जो भाव हैं वह विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वे भाव होते हैं जिनका आलंबन लेकर, सहारा लेकर ये भाव जागृत होते हैं। आलंबन भाव पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय या आलंबन। अर्थात जिसके अंदर भाव जागृत होता है वह होता है आश्रय और जिसके प्रति भाव जागृत होता है वह होता है विषय या आलंबन। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुआ, तो राम के मन में भाव जागृत हुआ है, सीता के प्रति जागृत हुआ है, तो राम इसमें माने जाएंगे आश्रय और सीता इसमें होगी विषय या आलंबन। इस तरह से स्थायी भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं, जिसके प्रति जागृत होते हैं, वह आश्रय विभाव और आलंबन विभाव के नाम से पहचाने जाते हैं। पुनः हम आते हैं विभाव पर। हमने उसका आलंबन विभाव देखा, उसके 2 भेद देखे। अब इसका जो दूसरा भेद है वह है उद्दीपन। राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुआ, पर कोई कारण तो होंगे कि रति भाव ही जागृत हुआ, अन्य कोई भाव जागृत नहीं हुआ। तो उसके व्यक्ति के हृदय के अंदर सुप्त अवस्था में विद्यमान स्थायी भाव को जागृत करने वाली कुछ विशेष दशाएं इस तरह की होती हैं।
और वे जो दशाएं हैं वही उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। ये दो प्रकार की होती है, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं, जैसे हमने जो उदाहरण देखा था, राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुआ, तो जो आलंबन है सीता है, उस सीता की बाह्य चेष्टाएं हंसना, इठलाना, खिलखिलाना इसके अंतर्गत आती हैं। और बाह्य वातावरण जैसा कि उस समय का वहाँ जहाँ सीता विद्यमान है उसके आसपास का वातावरण, नदी का किनारा इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा भाव है अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं आती है, अर्थात सीता को देखकर राम के मन में रति भाव जागृत हुआ, पर पाठक को, श्रोता को या दर्शक को कैसे पता चला कि उसके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ है। वो कुछ इस तरह की चेष्टाएं करता है कि उनसे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के प्रति ये भाव जागृत हुआ है। तो जो आश्रय की चेष्टाएं हैं, जिसके मन में भाव जागृत हुआ है, उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ये 4 प्रकार की होती है, आंगिक जो अंगों के माध्यम से अभिव्यक्त हो, वाचिक जो वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त हो, आहार्य जो वेशभूषा के माध्यम से अभिव्यक्त हो, और सात्विक जो सत्व के योग से अभिव्यक्त होती है। ये 8 प्रकार के माने गए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अंतिम भाव है व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहते हैं। ये भाव क्योंकि एक ही स्थायी भाव के साथ कई स्थायी भाव के साथ संचरण कर सकता है, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। ये स्थायी भाव के जागृत होने पर उसे आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रकार उठते और समाप्त होते रहते हैं, जिस तरह की जल में तरंग उत्पन्न होती रहती है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जिसे हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने आज देखा है रस के अंग, रस का सूत्र। 2 और अन्य स्थायी भाव और माने गए हैं, पुत्र विषयक रति, जिससे वात्सल्य रस की स्थिति बनती है, और भगवान विषयक रति, जिससे भक्ति रस की मान्यता प्राप्त हुई है। इनमें से जो श्रृंगार है वह रसराज कहलाता है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी